जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास एक कन्वेयर सेटअप है, एक मोटर और एक गियर बॉक्स है। कन्वेयर चेन से जुड़ा हुआ मोटर उसे चलाने के लिए होता है। जब हम सेलेक्टर स्विच ऑन करते हैं और कन्वेयर मोटर चालू करते हैं तो मोटर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और कन्वेयर बेल्ट चलने लगती है। कुछ समय बाद कन्वेयर मोटर ओवरलोड होने लगता है और तयशुदा करंट से ज्यादा खींचने लगता है, जिसके चलते कंट्रोल पैनल के अंदर मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और कन्वेयर रुक जाता है। अगर हम वापस जाकर इस मोटर का इलेक्ट्रिक पैनल खोलें तो हम देख सकते हैं कि मोटर प्रोटेक्टर ट्रिप हो चुका है, इसलिए यह मोटर को पावर सप्लाई बंद कर देता है। कॉन्टैक्टर, अब मोटर ट्रिप हो गई है। सबसे पहले हम मोटर के नाम प्लेट को चेक कर सकते हैं और मोटर के रेटेड एम्प्स देख सकते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर में ट्रिपिंग लिमिट मोटर के नाम प्लेट के अनुसार सेट हो। हमारे केस में आप देख सकते हैं कि मोटर का रेटेड करंट 1.6 एम्प्स है, तो हम इस नॉब को स्क्रू ड्राइवर से घुमाकर करंट लिमिट सेट कर सकते हैं। मोटर के नाम प्लेट के हिसाब से करंट लिमिट को सही से सेट करने के बाद हम मोटर सर्किट में किसी भी डीली कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। आप वायरों का निरीक्षण कर सकते हैं। मोटर कॉन्टैक्टर से जुड़ा हुआ है। कॉन्टैक्टर में डीली वायर कनेक्शन की वजह से मोटर के तीनों फेज कॉइल्स में करंट असंतुलित हो जाता है। इससे मोटर प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाता है। अगर मोटर सर्किट में कोई डीली कनेक्शन नहीं है तो हम आगे बढ़कर मोटर केबल में किसी भी तरह की फिजिकल नुकसान चेक कर सकते हैं, क्योंकि केबल में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मोटर केबल चेक करने के बाद अगला कदम मोटर पर जाकर जंक्शन बॉक्स में वायर कनेक्शन चेक करना होगा। अगर वायर सही तरीके से जुड़े हुए हैं तो टर्मिनल्स देख लो और कोई ढीला कनेक्शन तो नहीं है। अगला कदम यह पता लगाना है कि ब्रेकर इसलिए ट्रिप कर रहा है क्योंकि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट खराब हो गया है। हम मोटर के बॉडी और गियर बॉक्स का तापमान चेक कर सकते हैं। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है। इसके लिए हम मोटर का बैक कवर खोलेंगे। अगर आप मोटर के पंखे को पकड़ के मोटर शाफ्ट घुमाने की कोशिश करो और शाफ्ट हिलाने में बहुत मुश्किल हो या बिल्कुल भी ना हिले, तो इसका मतलब है सिस्टम के मैकेनिकल पार्ट्स में कुछ गड़बड़ी है। तो सबसे पहले हम पूरे कन्वेयर सिस्टम को देखेंगे। कभी कभी कन्वेयर बेल्ट के अंदर कुछ फंस जाता है या सिस्टम के बेयरिंग टूट जाते हैं, जिससे मोटर पर ज्यादा लोड पड़ता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है।